अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस इंक्रीज में हमें कब कमी देखने को मिलेगी और ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस कब कम होने वाली हैं? क्या हमें अभी ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इन सवालात का बम्बार आ गया मेरे पास इंस्टाग्राम पे और काफी ज्यादा लोग मुझे इस चीज के बारे में पूछ रहे थे। इसी वजह से मैंने कम्युनिटी टैब पे पोल भी किया था और आप में से ज्यादा लोगों ने यही कहा था कि भाई हाँ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो सिंपली इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइस इंक्रीज क्यों हुई थी और प्राइस इंक्रीज में ड्रॉप कब देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि एज अ मास्टर ऑन टेक्नोलॉजी वीडियो आई विल स्प्रेड positivity by my videos and by my content. Thank you. तो इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हमें कब ड्रॉप देखने को मिलेगा। टोटली इस चीज को मैं फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत शॉर्ट वे में कि आपको बात समझ आ जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इंशाल्लाह आपको इसी तरह कंटेंट आगे जाके देखने को मिलेगा। और साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करो, 1000 फॉलोवर जल्द से जल्द करवा दो। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे हम बात करें प्राइस इंक्रीज किस वजह से हुई थी। प्राइस इंक्रीज में जो मेन वजह थी वो कोविड ही थी ऑब्वियसली, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर जो डिमांड है सप्लाई की चेन में काफी ज्यादा फर्क आ गया था। डिमांड बहुत ज्यादा थी और प्रोडक्शन में और सप्लाई में काफी ज्यादा फर्क पड़ गया था क्योंकि बॉर्डर वगैरह सब बंद थे। तो इसी वजह से जो डिले हुआ थोड़ा सा, इसकी वजह से भी प्राइस इंक्रीज हुई है। और इसके अलावा और वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेस का मसला चल रहा है, आपको ही पता है ड्यूटी काफी ज्यादा लग रही है बाहर के प्रोडक्ट्स में, तो इस वजह से भी प्राइस इंक्रीज देखने को मिली है, जिस तरह मैंने पास इंटरव्यू में बताया था स्नेन भाई ने हमें। तो ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से प्राइस इंक्रीज हुई थी। इसके अलावा और भी काफी रीजन है, मैं खाली इन दो रीजन को ही नहीं कह रहा, लेकिन ये वो रीजन है जो कि मेन कैटेगरी में आती हैं। और इसके अलावा काफी ज्यादा न्यूज आ रही है कि प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं या नहीं हो रही। इस चीज के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मैं आपको पूरी यहाँ पे चीज एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो ग्राफिक्स कार्ड के जो मसला चल रहा था वो इसी वजह से चल रहा था क्योंकि जो सिलिकॉन का शॉर्टेज हो गया था, इसकी वजह से जो ग्राफिक्स कार्ड की प्रोडक्शन थी उसमें थोड़ा स्लो और कमी आई थी। देन उसके बाद जो हमें इशू देखने को मिला वो यहाँ पर यही बेसिकली कोरोना वायरस का था कि वहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई चेन थी उसमें इफेक्ट हुआ था और हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिला था। उसके अलावा जो यहाँ पर लोग हैं वो काफी ज्यादा जो सेलर्स होते हैं वो ग्राफिक्स कार्ड को बल्क में बाय कर लेते हैं और देन उनको मतलब ब्लैक में बेचते हैं, एक किस्म का काफी ज्यादा मतलब स्टोर कर लेते हैं और महंगा करके बेचते हैं। एक ही आदमी मतलब मोनोपोली करता है वहाँ पे, समझ जाओ। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी थे, लेकिन जो मेन रीजन थे वो मैंने आपके सामने कर दिए हैं। और एक वजह ये भी है बिटकॉइन की। देसी ज़बान में हम डिजिटल करेंसी को या क्रिप्टो करेंसी को हम लोग बिटकॉइन ही कहते हैं, हालांकि बिटकॉइन नहीं सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा इथेरियम यूज होती है। और इथेरियम का सीन ये है कि उसके रेट दिन ब दिन डबल होते जा रहे हैं। जो पास्ट में देखा जाए, पास्ट मंथ अगर आप उसके रेट देखोगे या पास्ट वीक्स देखोगे, उनके रेट अभी इस वक्त काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। और ज्यादातर जो गेमर्स हैं, गेमर तो नहीं कह सकते, उनको माइनर्स ही कहेंगे ऑब्वियसली, जो ग्राफिक्स कार्ड लगाकर माइनिंग करते हैं वो इथेरियम पे ही माइनिंग करते हैं। अब इथेरियम में सीन ये कि वहां पर अगर आप माइनिंग करोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। लाइक अगर आप एक ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हो, RTX 3090 बाय करते हो, तो जो माइनर है वो उसकी मुंह वाली कीमत नहीं बाय करेगा जितने का आप उसको कहोगे। अगर शॉपकीपर लाइक अगर आप मार्केट में ग्राफिक कार्ड बाय करने जाते हैं RX 580, अब उसको शॉपकीपर जो गेमर को प्राइस बताएगा 580 4GB की, वो बताएगा आई गेस 40,000, तो वहीं पे माइनर उसको 45,000 में बाय इजीली कर लेगा क्योंकि उसकी ऑब्वियसली हमें माइनिंग करनी है और बाद में उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। वो बस ग्राफिक कार्ड को सेल कर देगा, जो भी करना है वो उसका काम से लेना देना है, लेकिन उसको वो ग्राफिक कार्ड वो बाय कर लेगा। इसी वजह से जो बड़े ग्राफिक्स कार्ड थे उनकी प्राइस इंक्रीज इसी वजह से हुई है क्योंकि जो वकार ज़का भाई साहब ने जो पाकिस्तान में इनिशिएटिव लाया था क्रिप्टो करेंसी का, इस वजह से लोग काफी ज्यादा तादाद में ग्राफिक्स कार्ड बाय करने लगे थे। वो ज्यादातर बड़े ग्राफिक्स कार्ड की तरफ ही गए थे और प्राइस ड्रॉप भी ज्यादातर बड़े ग्राफिक्स कार्ड की होगी। एक जो यहाँ पर GTX 1650 सुपर था, उसकी जो प्राइस थी आज से 3-4 महीना पहले वो 35,000 से 40,000 के दरमियान थी, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अभी उसकी सेम प्राइस यहाँ पर 70,000 से लेकर 80,000 के दरमियान भी आपको देखने को मिल रही है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो न्यू स्टॉक है उनमें काफी ज्यादा हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है। और जो कंपनी बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड है इनकी प्राइस में इंक्रीज यही वजह है कि माइनिंग की वजह से इनके प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और अगर कल को ये इथेरियम को जो सीन चल रहा है तो EP 1559 का सीन चल रहा है इथेरियम में, जो फॉरम वहाँ पे डाल रहे हैं उसमें जो चेंजेस अगर आ जाए इंशाल्लाह तो यहाँ पर हमें जाके प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब वो चेंजेस क्या है आप यूट्यूब पर इसके ऊपर एक्सप्लेन में वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं इसी वीडियो में बताने लग गया वीडियो भी लंबी हो जाएगी और यार आप लोग भी बोलेंगे बोर कर रहे हैं आदमी, तो वो जाके आप पूरा स्टडी कर सकते हैं कि भाई EP 1559 है क्या। बस बेसिकली एक फॉर्म है जिसको यहाँ पर लोगों ने काफी ज्यादा कहा है इथेरियम को, तो वो उस चीज को फिक्स कर लेंगे। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि इथेरियम की जो डेवलपर है वो हमेशा कोई ना कोई बंद करते हैं। जो चीजें उन लोगों ने 2016 या 17 में इंप्लीमेंट करनी थी वो सेम चीजें वो 20 और 21 में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से हमें डिले देखने को मिला तो मे भी यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस ड्रॉप है वहाँ पे हमें इश्यू देखने को मिल सकता है। बस घुमा फिरा के बाद ये जो फेसबुक पर या फिर जो आपको इंटरनेट पर देखने को मिलने की प्राइस ड्रॉप होंगी वो बेसिकली इसी रीजन को ही मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे थे कि इन्हीं वजह से प्राइस ड्रॉप होगी। इसके अलावा जैसे
आप जानते हैं कि एनवीडिया अपने कुछ ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं जिनके हैश रेट बहुत ज्यादा कम होंगे। लाइक जो ग्राफिक्स कार्ड अभी लेटेस्ट लॉन्च किए इनके भी हैश रेट हाफ थे, लेकिन अभी और भी कम हैश रेट करेगा। इससे फायदा ये होगा कि जो माइनर्स होंगे उनको इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माइनिंग के लिए आपको हैश रेट ज्यादा चाहिए होता है। एंड हैश रेट का सीन ये सिंपली कि वो जो इंप्लीमेंट करेंगे वो हार्डवेयर बेस में करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर बेस में करेंगे तो हम पाकिस्तानी अवाम है, आपको पता है जुगाड़ मार के कोई ना कोई सब लोग कर ही लेते हैं। तो इसी वजह से इस बार वो हार्डवेयर के साथ इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को, ताकि कोई भी, चाहे वह कोई अंग्रेज का गोरा हो या फिर कोई हमारा पाकिस्तानी, इस चीज को चेंज ना कर सके। इसकी वजह से फायदा ये होगा कि जितना भी स्टॉक होगा वो सारा गेमर्स ही आई गेस बाय करेंगे, ऑब्वियसली गेमर्स ही बाय करेंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं पूरी बात करूँ ओवरऑल कंक्लूजन की, तो यार देखो जो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस इंक्रीज हुआ है वो पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही ऑफ सीन है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज की अगर प्राइस बढ़ जाए तो कम बड़े आहिस्ता होती है। लाइक यहाँ पर जो वीडियो आ रही थी कि GTX 750 Ti कम हो जाएगा, उसकी प्राइस 14-15 हज़ार हुई, देन कम होकर 14,000 दोबारा हो गई। उसके बाद जब जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, लाइक मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर कि 750 Ti की जो प्राइस है वो 17,000 से लेकर 18,000 तक जा पहुंची है, और मैं काफी ज्यादा इस चीज को देख के हैरान हुआ हूँ। अब घुमा फिरा की बात ये कि अगर ये सब चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, एनवीडिया अपने कार्ड लॉन्च करता है, तो यहाँ पे जो आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा वो सिर्फ आपको बड़े नाम पे देखने को मिलेगा। जो बड़े ग्राफिक्स कार्ड हैं 4 GB वाले, उनमें ही देखने को मिलेगा, और छोटे ग्राफिक्स कार्ड है उनकी प्राइस आई गेस इतनी ही रहेगी। ऑब्वियसली अगर एक स्पेसिफिक वर्जन के ग्राफिक कार्ड अगर की प्राइस कम होगी तो सारों पर ही इसमें असर पड़ेगा, सब ग्राफिक कार्ड की प्राइस ही कम होगी। लेकिन जो मेजर हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा वो बड़े ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिलेगा, जो कि माइनर्स अभी यूज कर रहे थे। इसके अलावा जब माइनर्स ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड अपना जब वो सेल करेंगे, क्योंकि माइनिंग का अगर आगे जाके प्रॉब्लम आता है, इथेरियम अपनी चीजें फिक्स कर लेता है, तो यहाँ पे सब लोग ग्राफिक कार्ड अपने माइनर्स सेल कर देंगे, और इसी वजह से जो ग्राफिक कार्ड की प्राइस ड्रॉप है वो आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। लाइक जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं OLX, जो कि मैं हर मतलब अपनी वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, वहाँ पे आपको कम प्राइस देखने को मिलेगी। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे, ऐसी जगहों पर, सारों जगह पर आपको ग्राफिक्स की जो प्राइस है वो कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि माइनर अपना सारा स्टॉक बेच देंगे, क्योंकि माइनर्स के अब लग गए मेरा मतलब है लग गए, समझ जाओ, इतने बड़े तो हो गए आप, तो उनको लग जाएंगे। तो इसी वजह से वो लोग फिर ग्राफिक्स कार्ड को नहीं यूज कर सकेंगे आगे जाके किसी भी पर्पस के लिए, क्योंकि माइनिंग में भी ग्राफिक्स कार्ड के बाद और भी चीजों पे शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बात दूसरी ये भी होती है कि प्रोसेसर की प्राइस क्यों ड्रॉप हो रहा, रैम की क्यों नहीं हो रही। यार रैम प्रोसेसर की प्राइस तो दिन ब दिन बढ़ती है, लेकिन वो प्राइस बहुत स्लाइटली बढ़ी थी। लाइक GTX 750 Ti 14,000 का मिला था, 18,000 का हो गया। मैं 750 Ti की मिसाल इसलिए दोनों बार क्योंकि यार नेशनल कार्ड है पाकिस्तान का, जैसा कि आप जानते हैं। तो GTX 750 Ti की जो पहले प्राइस थी, अगर आप वो देखोगे तो वो 14,000 तक थी, 13,000 14,000 में इजिली मिल जाता था, लेकिन अभी जाके आपको 17-18 हज़ार का मिल रहा है, कहीं जगह पे 16-15 का भी मिल रहा है, लेकिन वो काफी कम जगह है। ज्यादातर आपको मेजोरिटी में 17-18 हज़ार का ही देखने को मिल रहा है। तो अगर यहीं पे प्रोसेसर की प्राइस देखोगे, जो प्रोसेसर पहले आपको लाइक जो हम कह सकते हैं i7 सेकंड जनरेशन, जो पहले आपको 7-8 हज़ार में मिल रहा था, मैक्सिमम 9-10 हज़ार में, उसकी प्राइस बढ़ के अभी मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार है। तो इनमें प्रोसेसर में प्राइसेस का इंक्रीज ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, जिन प्रोसेसर की डिमांड ज्यादा थी, जो कि AMD Ryzen की सीरीज थी, Ryzen 5 3600 वगैरह, इनमें यहाँ पर आपको थोड़ी प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिमांड एंड सप्लाई वाले चेन का फैक्टर बीच में आया है। वरना ओवरऑल यूज प्रोडक्ट में प्रोसेसर, रैम वगैरह में इतने प्राइस इंक्रीज नहीं हुए हैं। मेन जो डिफरेंस आया वो ग्राफिक्स कार्ड में ही आया है, और इसी वजह से आया माइनिंग के लिए। अब माइनिंग में जो ग्राफिक्स कार्ड है 1 GB वाले, 2 GB वाले, वो ज्यादा यूज होते नहीं है, तो इसी वजह से जो बड़े ग्राफिक्स कार्ड है माइनर्स वही यूज करते हैं। अब ऑब्वियसली अगर बड़े ग्राफिक्स कार्ड के रेट हाई होंगे और सब लोग बड़े ग्राफिक्स कार्ड ही बाय करेंगे, तो जो ऑब्वियसली जो ऑडियंस होगी वो नीचे ही शिफ्ट हो जाएगी 1 GB और 2 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड में। अब जो जैसा कि आप जानते हैं, फिर अगर 4 GB वाले ग्राफिक कार्ड सारे बिक जाएंगे, तो बीच में ग्राफिक कार्ड 1 GB 2 GB वाले बचेंगे, उनको बाय करने के लिए काफी ज्यादा लोग मौजूद होंगे। और जो काफी ज्यादा लोग मौजूद तो होंगे, लेकिन जो स्टॉक होगा वो थोड़ा कम होगा, और इसी वजह से आपको महंगा देखने को मिलेगा। तो कुछ फैक्टर्स ये भी डिपेंड करते हैं। स्टिल ये सब मेरा गैस है, एक प्रॉपर मैं यहाँ पर आपको एक तो हूँ नहीं जो मैंने बिजनेस की यहाँ पे डिग्री लेके बैठा हूँ, आपको चीजें समझा रहा हूँ, लेकिन ये सब मेरे ओपिनियन में चीजें, और काफी ज्यादा हद तक ये सब चीजें वेरी भी करती हैं, एग्री भी करती हैं। तो आप इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ओपिनियन की बात करोगे तो ग्राफिक कार्ड अगर आप बाय करना चाहते हो तो कम से कम आप जून जुलाई तक वेट करो। अगर एनवीडिया अपने ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करता है, तो आपको अगर कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड बाय करना है तो उसके इंशाल्लाह प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उन्हीं ग्राफिक्स कार्ड तरफ ही चले आना। वरना अगर आप छोटा ग्राफिक कार्ड बाय करने को 2 GB वाला, ज्यादा वेट ना करो, अभी बाय कर सकते हो तो बाय कर लो। जो ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है एटलीस्ट GDDR5 का हो, आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 1 साल तक वेट कर सकते हो, आपने 1 लाख की बिल्ड बनानी है, 2 लाख की बिल्ड बनानी है, या इसी के दरमियान लाइक 80,000 से आपका अगर बजट ऊपर बढ़ता है, मे बी 70,000 भी कह सकते हैं, तो आपको तकरीबन 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इथेरियम की जो टीम है वो जल्द से जल्द इन चीजों को फिक्स कर दे। तो वो अगर डिले करेंगे इस बार भी तो काफी मसला हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने लोगों ने कहा है कि भाई ग्राफिक कार्ड की प्राइस ड्रॉप होंगी, तो उन सबको तो फिर लग जाएंगे कि प्राइस ड्रॉप तो हो ही नहीं है। तो बस यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ को इंप्लीमेंट करें, ताकि ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस में कमी आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक को लेकर। इसलिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। इस पूरे टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है @ज़याम ज़फर। तो मैं हाजिर हूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। And you know what time it is? Disco time. And God.